नमस्कार साथियों। थर्ड ग्रेड लेवल 2 गणित विज्ञान शिक्षण विधि के 10/10 प्रश्नों का यानी 10 प्रश्न जो आए हैं 10 में से 10 प्रश्नों का मैं इस पुस्तक से आपको एक एक प्रश्न का प्रूफ देने जा रहा हूं कि कहां से किस क्वेश्चन को पूछा गया है और आपने किस तरीके से किया है वो भी आप मिलान कर लेना। कल मैं किसी वजह से नहीं डाल पाया सॉल्यूशन, वो जो प्रूफ नहीं डाल पाया। हालांकि कल मैंने गणित की जो पुस्तक है अपनी, गणित के सारे प्रूफ डाल दिए हैं। साजिद सर ने भी साइंस के प्रूफ डाले हैं 30 में से 25। कुछ एक चीजें बाहर होने की वजह से वो तो कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, जैसे बात ये करें कि सिलेबस को, आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बुक बुक तैयार करते हैं तो उसमें आपके 30 में से 25 क्वेश्चन देखने को मिले। इधर गणित में 30 में से 30 और 10 में से 10, ये टोटल यानी कुल मिलाकर जो आपके 70 क्वेश्चन है ना, यानी हमने मैथ साइंस के मामले में 70 क्वेश्चन में से आपको 30 गणित के क्वेश्चन, 10 टीचिंग मेथड के और साइंस के 30 में से 25, तो आपके यानी 70 में से 65 क्वेश्चनों का प्रूफ आपको मिला है। ठीक है, अब यदि आप मान लीजिए 65 क्वेश्चन में से 60 प्लस क्वेश्चन यदि आप करके आए हैं तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, गणित के प्रश्नों का सभी का मैं प्रूफ दे चुका हूं आपको। अब बात कर रहा हूं कि ये जो टीचिंग मेथड की पुस्तक है इसमें से 10/10 प्रश्न कहां से किस तरीके से किस पेज नंबर से आए हैं, मैंने पेज नंबर भी लिख रखे हैं। एक एक क्वेश्चन की मैं बारीकी से चर्चा करूंगा। आइए, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री वे वस्तुएं अथवा चित्र होते हैं जो विद्यार्थियों में अधिगम सीखने का अनुकरण यानी नकल, प्रेरित और उद्दीपित और प्रबलीकृत करते हैं। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के बारे में गलत कथन है। अब गलत कथन की बात करें तो सबसे पहली लाइन में देखो, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कक्षा में परस्पर संवाद शैली को बढ़ाने में अध्यापक की सहायता नहीं करती है। अब मैं यदि आपको इसका प्रूफ दूं तो आप देखिएगा, ये रहा पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर जो मैंने एक लगा रखा है इसके, मैंने 1 2 3 10 क्वेश्चन मैं आपको काउंट करवाने वाला हूं एक एक करके, एक एक का प्रूफ देकर। तो देखिए, यानी पे क्वेश्चन नंबर 1 है वो 74 नंबर पेज पे। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ऐसी अधिगम सामग्रियां जो किसी विषय वस्तु के बालकों तक संप्रेषण करने में, अवधारणाओं को स्पष्ट करने में, अधिगम को गहनता प्रदान करने में, प्रशिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में अध्यापक की सहायता करती है। जबकि वहां क्या लिखा है, अध्यापक की सहायता नहीं करती है। तो आपका इसके अंदर एक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो यहां पर आप डायरेक्ट, यदि मैं प्रूफ भी दूंगा इसका, इसका आंसर ये है। देखो, चांदा या कोण मापक है, ये तो कोण को मापने वाला है। तो पहले आप मिलाते कि ए में 2 है, ए में 2 है, इसमें ए में 3 है, ये काट दिया। इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं कि क्रॉस कर करके। ठीक, ये तो होना नहीं, इस तरीके से विकल्प काटते जाओ। ठीक है, अब बाद में देखते हैं कि फिर आपको ये ऐसे पता चला कि सर हमने शीर्ष फलक अबेक्स अबेक्स ज्यादातर हमने पढ़ा है। अबेक्स की यदि बात करें तो ये स्थानीय मानों का बोध कराने के, स्थानीय मान की जानकारी देता है। अबेक्स की ये सारी चीजें बताऊंगा। फिर बाद में क्या है, कंप्यूटर बीजगणित प्रणाली, ये होती है प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर कंप्यूटिंग। और चार्ट और आरेख होता है वो डाटा अवक्षेपित, यानी डाटा प्लॉटिंग करने के, डाटा वर्गीकरण के लिए। ठीक है, अब आगे चलो, मैं इसका प्रूफ देता हूं आपको। तो देखिए, ये है आपके पेज नंबर 75 पे। 75 आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। देखिएगा 75 नंबर, ये रहा 75। क्वेश्चन नंबर 2 है वो कितने, पेज नंबर 75 पे है। देखो, या चार्ट के बारे में बताया, अवधारणा तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। अब यहां आगे चलते हैं, ग्राफ आलेख की बात हो गई आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब एक ये राग गिनता रहा, प्राचीन चीनी गणितीय यंत्र जिसे संख्याओं, संक्रियाओं, स्थानीय मान आदि की अवधारणाओं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इस तरीके से सारी की सारी एक एक चीज आपको दी हुई है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब आगे आते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट ये देखो, चांदा, चांदा जो आप अपन डी बोलते हैं ना, कोण कोण मापक जिसको, वो तो कोण का मापन करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान विधि में सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुप्रयोगों से जोड़ा जाता है। इस विधि का मूल कार्य है, इस विधि के मूल कार्य हैं, इसमें से कौन से कार्य हैं? तो ये नहीं होता, विद्यार्थियों के साथ चर्चा, वाद विवाद करना है तो वाद विवाद विधि के अंदर संवाद करना आता है। ठीक है, चर्चा पैनल पैनल के अंदर करते हैं ना, पैनल चर्चा जो होती है। जानकारी सूचनाओं की आकांक्षा, जिज्ञासा, समस्या समाधान विधि में जिज्ञासु रहता है विद्यार्थी। नई जानकारी सूचनाओं का सर्जन करता है, निर्णय लेना। ठीक है, अब वैसे भी आपने ये देखा कि बी कट गया। अब बी किसमें नहीं है, इसमें बी है, इसमें बी है, तो आपने देखो ये कट गया डायरेक्ट। ठीक है, अब आपके दिमाग में हो सकता है ऐसे आता है कि सर निर्णय लेना होता है या नहीं होता है। मैंने बाकायदा बताया है। अब देखिएगा, यहां पे बात करता हूं मैं,
कि ये कहाँ पे बताया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 57 नंबर पेज पे। देखो 57 नंबर पेज पे आ जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को, छोटा सा सेशन रहने वाला है, सारी बातें बता दूंगा आपको, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन की डिटेल आपको देने वाला हूँ। 57 नंबर पेज पे आ जाओ आप। 57, देखिए ये रहा 57। 57, 57, सॉरी ये तो 53 यहाँ आ गया। 57 नंबर देखो, आइए 54 बुक का देख रहा है। 57, एक एक क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से प्रूफ दूंगा, शानदार तरीके से। जो चीजें पढ़ाई हैं, तसल्ली से पढ़ाई हैं, तसल्ली से करवाई हैं, तो पेपर में भी तसल्ली से आएंगी। 57, ये रही समस्या समाधान विधि। यहाँ पे आप देख रहे हो समस्या समाधान विधि की बात कर रहा है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है मैंने, क्या लिखी है देखना, समस्या समाधान विधि के, ये रहा। बालक की मानसिक शक्तियों क्रियाओं जैसे तर्क, चिंतन, निर्णय शक्ति का विकास होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ विद्यार्थियों के साथ चर्चा ये काट दिए, फिर भी आपके दिमाग में आएगा जानकारी सूचनाओं की आकांक्षा। ए और सी ये दोनों मानेगा विद्यार्थी, ठीक है। अब जैसे देख रहे हैं ए सी इसमें है, इसमें ये कट गया। फिर देखो सी, सी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ए और सी इसमें दोनों में है। अब बात करते हैं कि ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, बी आएगा या डी आएगा। अब देखो यहाँ बी है, यहाँ डी है, बी आएगा या डी आएगा। तो ये बी नहीं होता, डी निर्णय लेना, तो वहां डायरेक्ट कैच कर लिया आपने चीजों को, ठीक है। अब आओ अगले क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख चुनौती है। मूलभूत प्रतीकों और संकेतों की समझ, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से ये ऐड का हो गया, ठीक है, पाई हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि गणित एक अमूर्त विषय है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मूलभूत प्रतीकों और संकेतों की समझ गणित शिक्षण में चुनौती का मैं टॉपिक अभी आपको दिखाता हूँ, यानी 5 नंबर। अभी 4 नंबर छूट गए, 4 नंबर मैं बता देता हूँ। देखो ये कह रहा है निम्नलिखित कौन सी विधि सबसे उचित है। सबसे उचित यदि बात करें तो व्याख्यान विधि, गणित में कोई रोल नहीं है। प्रश्न उत्तर करना नहीं है, कहानी विधि नहीं है, तो आपके वैसे भी दिमाग में आ गई खोज विधि। और खोज विधि के अंदर बताया भी है कि खोज विधि का जो आधार होता है वो कौन सी विधि होती है, आगमन विधि होती है। आगमन विधि होती है, आगमन विधि बाकायदा पुस्तक के अंदर बहुत अच्छे से लिखा है। और ये सर्वश्रेष्ठ विधि भी है, ये भी बताया मैंने। कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ विधि है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, खोज विधि होगा, ठीक है। तो ये खोज विधि हो गया ये। अब मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन का पहले प्रूफ देता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए मुझे जाना पड़ेगा 56 नंबर पेज पे। कितने, 56 नंबर पेज पे जाना पड़ेगा मुझे। तो देखिए आइए 4 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर पेज पे मैं जाता हूं। तो यहाँ पे 57 और ये 56, ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं खोज विधि के बारे में बताया है, ठीक है। यहाँ पे देखो अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण विकसित करने वाली सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, खोज विधि। हालांकि सामान्य प्रश्न ही था, ठीक है, ज्यादा कोई टफ यूं बोले, जिस तरीके से मैंने कंटेंट को पढ़ा है उस तरीके से देखे तो किसी भी प्रकार से आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर गणित और विज्ञान शिक्षण विधि के कठिन प्रश्न थे, नहीं थे, ठीक है। अब आ गया ये, अब इसमें 5 नंबर का प्रूफ दूं। 5 नंबर का अपन चलेंगे 97 नंबर पेज पे, पहली लाइन ही आपको देखने को मिल जाएगी, देखिएगा 97, 97 नंबर पेज पे चलूं, देखिए थोड़ा सा फास्ट चल लेता हूं। 97, 97 नंबर पेज पे, कितने नंबर पेज है अभी, 95। 97 नंबर पेज पे देखिएगा, मैं आपको बताता हूं गणित शिक्षण में चुनौती। गणित शिक्षण में चुनौती, पहले ही देखो, गणितीय संप्रत्यों पर उचित समझ विकसित नहीं हो, ठीक है। गणितीय संप्रत्य, चिन्ह और संकेत, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ गणितीय संप्रत्यों पर उचित समझ विकसित नहीं होना। आप कुछ कह रहे हैं कि सर शिक्षक की अनुपस्थिति, वो नहीं, यहाँ पे ये होगा गणितीय संप्रत्यों पर उचित समझ विकसित नहीं हो, ठीक है। जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मूलभूत प्रतीकों और संकेतों की समझ, ये नहीं होगी। ये सबसे प्रमुख चुनौती है कि दिक्कत ये आती है, बच्चा अच्छे तरीके से चीजों को, संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिससे वह गणित में पिछड़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करें, ठीक है। एकदम सामान्य प्रश्न है, ये कह रहा है सरल से कठिन की ओर करो। अब देखो इसमें सरल कौन सी है, 1 नंबर पे ये आएगी, क्यों, क्योंकि प्रयोग प्रदर्शन विधि या निरूपण प्रदर्शन, सिर्फ प्रदर्शित करना चीजों को, तो सबसे सरल विधि ये है, ठीक है। फिर
सबसे कठिन प्रायोजना विधि होगी, प्रोजेक्ट मेथड होगा सबसे कठिन। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले यदि यदि आप केवल सी पहले कर देते ना, तो सी एक में ही आ रहा है, तो आपका आंसर ये सही हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया, बहुत सरल विधि है, प्रयोग प्रदर्शन विधि बोलूं या फिर प्रदर्शन विधि में आपको बोलूं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप रेडियो देख रहे हैं। जैसे आप चीजों को यहां से करेंगे, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना इस टाइप के, ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इजी बोलूं तो कैसे, कि मिलान करने वाले पर्सन होते हैं, वो कई बार आपको कम चीजें आ रही हैं तो भी आप प्रश्न को आराम से कर देते हो। अब देखो कैसे, रेडियो है तो रेडियो आपको पता चला सर्वे है, ठीक है। दूरदर्शन टेलीविजन दृश्य सर्वे है। आप यदि ये दो आपको आते हैं, फ्लैनेल ग्राफ क्या होता है, दृश्य होता है, केवल दृश्य होता है। सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आती है सीडी या डीवीडी। यदि आपको ये दो ही पता होता है, रेडियो और टेलीविजन, यानी बी में एक सी में दो। अब देखो बी में एक सी में चार है, बी में एक सी में दो, तो आपका आंसर ये होगा। ऐसे क्लिक कर देते, ठीक है। ये मैंने टेबल बनाई है और टेबल के अंदर आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे किस तरीके से। देखिए 75 नंबर पेज पे, 75 नंबर पेज पे यहाँ पे टेबल, सबसे पहले मैंने आपको टेबल बनाकर दी थी कि आप यहाँ से इस तरीके से करें। 75 देखना, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे 75 ये कितने नंबर है, 74, 75 देखो 75 नंबर ये रहा। यहाँ से सर्वे रेडियो ये लिखा, ठीक है। और दृश्य सर्वे में टेलीविजन सबसे पहले लिखा, सबसे पहले टेलीविजन फिर रेडियो रहा, ठीक है। और फिर फ्लैनेल बोर्ड की बात करते हैं तो ये फ्लैनेल बोर्ड रहा दृश्य के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब देखो आगे चले, आओ 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, गणित शिक्षण में नैदानिक विधि के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, ये बोल रहा है। तो आप देखते कि यहां आपको देखना है नीचे, ठीक है, दो दो विकल्प ही हैं, मतलब ए और बी सी है, बी और सी है, बी ए और सी है, बी और डी है। देखो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सामने आने वाली विशिष्ट घटनाओं की पहचान करना, ये बात सत्य है। तो इसका मतलब ए जहां जहां है वहां सब सत्य है, यहाँ ए नहीं है तो ये काट दो, यहाँ ए नहीं है तो ये काट दो, दो तो कट गए। अब ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चन। अब बात करें ये योगात्मक मूल्यांकन करने से पूर्व व अंत में आता है, नहीं साहब पूर्व व अंत में नहीं आता, दौरान आता है, बताया है ना, ठीक है, दौरान आता है ये दौरान, ठीक है, बताया है। नैदानिक और उपचारात्मक, उपचारात्मक शिक्षण की योजना में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल। उपचार के लिए निदान जरूरी, ये भी सही है। इसका उद्देश्य अंतिम ग्रेड आवंटन, नहीं, अंतिम ग्रेड आवंटन तो योगात्मक मूल्यांकन का, तो ये काट दो। और वैसे भी आपने ये कर दिया ना कि बी कट गया, जैसे आपने बी काट दिया ना, तो ए के साथ में या बी आ रहा है तो ये कट गया, तो बचा ये, बस ऐसे होते हैं ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं आपको प्रूफ दूं नैदानिक परीक्षण का, तो पेज नंबर आपको 116 पे जाना पड़ेगा, पेज नंबर 116 पे आपको जाना पड़ेगा। अभी देखना पेज नंबर 116 पे, ये रहा आपका, यहां से देखो स्टार्ट हो जाएगा नैदानिक परीक्षण, ये रहा निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। सारी बातें इसके अंदर बाकायदा लिखी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिएगा, ये रहा, यहां मैंने तुलना करके भी बताई है कि ये गुणात्मक प्रकृति के होते हैं, प्रश्न सीखने के क्रम में होते हैं, परीक्षण अधिगम अवरोधों पहचान कर उन दूर करें, इनकी प्रकृति सुझावात्मक, सारी बातें। यदि किसी ने यहाँ निदानात्मक परीक्षण पढ़ा है तो वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन की प्रक्रिया में दो प्रकार की प्रक्रिया यानी शैक्षिक और प्रशासनिक में बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह आवश्यकता जो शैक्षणिक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो अधिगम शैक्षणिक से है, शिक्षण शैक्षणिक से है, पाठ्यचर्या शैक्षणिक है, लेकिन ये प्रशासनिक होगी, एक तरीके से बाह्य कारक हो गया समाज। ये नहीं कि सामाजिक सुधार करना, सामाजिक सुधार करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, लेकिन सामाजिक सुधार करना शिक्षा का व्यापक उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समाज, ये जो कि क्या है, शैक्षणिक मूल्यांकन से डायरेक्ट संबंधित नहीं है, कक्षा के अंदर से, यानी डायरेक्ट संबंधित बात करूं शैक्षणिक मूल्यांकन से अधिगम शिक्षण और पाठ्यचर्या, ठीक है। अगला, विज्ञान शिक्षण की प्रायोजना विधि में महत्वपूर्ण चरण सम्मिलित है, इन चरणों का सही अनुक्रम बताओ। कौन सी विधि, प्रायोजना विधि बोला है, ठीक है। अब प्रायोजना विधि के अंदर ये सोपान दे रखे हैं, ठीक है। प्रायोजना विधि के अंदर अब यहां क्या लिखा है, सबसे पहले यहां देखो, प्रतिवेदन रिपोर्ट लिखना और अभिलेखन रिकॉर्ड करना और क्रियान्वयन। सबसे पहले यदि ABCD की बात करूं, शोध विषय प्रश्न का चयन, योजना बनाना, स्थिति की रचना करना, प्रतिवेदन रिपोर्ट लिखना और अभिलेखन रिकॉर्ड करना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। कुछ बीच में सोपान छोड़ दिए, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, स्थिति की रचना करना सबसे पहले आएगा,
क्यों आएगा? यदि मैं बात करूं कि ये जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैं पेज नंबर 54 पे आपको लेके जाता हूं, एक एक क्वेश्चन का आपको प्रूफ दिया है मैंने, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो देखिएगा, यहां आ जाओ, अब देखो 54 नंबर पेज पे आ जाओ। 51 नंबर है क्या? 54 और 55। प्रायोजना विधि की मैं बात कर रहा हूं, प्रायोजना विधि की सोपान की बात कर रहा हूं। अब देखो 53 54 नंबर पेज पे आइएगा। प्रायोजना विधि के सोपान जिस तरीके से लिखे हैं, ठीक है, वैसे के वैसे ही है। थोड़ी बहुत भाषा चेंज करने, भाषा चेंज का मतलब ये नहीं कि पूरा चेंज हुआ है, नहीं साहब। अब देखो यहां मैंने लिखा है परिस्थितियों का निर्माण करना है, उत्पन्न करना है, यानी एक तरीके से स्थिति स्थिति की रचना करना। तो एक नंबर पे ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? 2 नंबर पे पर्सन का चयन या शोध विषय, या फिर प्रॉब्लम का चयन, या फिर मैं बोलूं प्रोजेक्ट का चयन। तो 2 नंबर पे क्या आएगा? शोध विषय का चयन। अब देखो यहां पे आ जाओ आप, ये देखो प्रायोजना का चयन करना यानी उद्देश्य के बारे में स्पष्ट ज्ञान, चूजिंग, ठीक है। चयन हो गया, चूजिंग, ठीक है। अब आगे आ जाओ, देखो 2 नंबर पे ये हो गया। अब 3 नंबर पे क्या आएगा? 3 नंबर पे होगा योजना बनाना, यानी प्लानिंग। देखो प्लानिंग, योजना बनाना, प्लानिंग। अब यहां पे देखिए 2 नंबर सोपान, 3 नंबर देखो प्रायोजना की रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा क्या होता है? योजना ही तो होता है, यानी प्लानिंग। देखो प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर योजना बनाना हो गया। फिर 4 नंबर क्या आएगा? 4 नंबर जो आएगा ये आएगा क्रियान्वयन और मूल्यांकन। और 5 नंबर होगा प्रतिवेदन, रिपोर्ट लिखना और अभिलेखन करना। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखो अब इसने क्या किया है? क्रियान्वयन और मूल्यांकन इसको साथ में कर दिया। तो यहां देखो प्रायोजना का क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन करना, और इसने क्या किया? क्रियान्वयन और मूल्यांकन। और मूल्यांकन के बाद क्या होगा? रिपोर्ट लिखना, अभिलेखन करना। तो यहां पे देखिए ये रहा प्रायोजना का अभिलेख, संधारण, लेखा जोखा लिखना, ब्यौरा रखना। और मैंने बाकायदा अच्छे से बताए थे कि प्रायोजना के 6 सोपान पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन यहां से आ सकता है, जो एप्लीकेशन के अंदर करवाया है बढ़िया तरीके से आप वहां देख सकते हैं। आपको सारी चीजें वहां देखने को, अभी भी जिन्होंने देखा है तो वो बढ़िया तरीके से बता सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं मेरी तरफ से आपको सारे के सारे जितने भी पर्सन बनते हैं उन सब के यानी 10/10 के प्रूफ दे चुका हूं, ठीक है। और 30/30 मैथ्स मैथ्स और ये टीचिंग मेथड के, और साइंस के 30/25। टोटल 70 में से 65 क्वेश्चनों का प्रूफ दिया है आपको, और कोई भी विद्यार्थी ऐसे नहीं कह सकता कि प्रूफ नहीं दिया है, ठीक है। साइंस का साजिश सर ने आपको एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिया, 30 में से 25 क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत कई भी कभी कभार चीजें 11th-12th में, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे पता किया तो सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे थे वो विद्यार्थी भी साइंस के क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये होता है जब 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उनको छोड़ना होता है, ताकि अपन नेगेटिव मार्किंग से बच सके, ठीक है। ये नहीं होता कि क्वेश्चन, अब ये तो आपको ही पता है कि 100% तो मेरिट रहनी नहीं है, लेकिन मैं जहां तक बात करूं कि गणित की, गणित देखो, गणित एक ऐसा विषय है जिसके अंदर 100% किया जा सकता है। ये एक ऐसा विषय है, ठीक है। हालांकि साइंस का 100% यदि कोई विद्यार्थी का माने कि सर 100% कोई इक्का दुक्का विद्यार्थी, हालांकि इस पेपर में तो 100% साइंस करने वाला पेपर भी नहीं था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गणित विषय को छोड़कर अन्य विषयों में कहीं भी अपन ऐसे नहीं कर सकते कि सर 100% किए जाने की संभावना है क्या। कोई 29 पे रह जाता है, कोई 28 पे, कोई 25 पे, कोई 22 पे, कोई 23 पे, इस तरीके से। तो ये विषय तो है, ठीक है। इसके अलावा अच्छी बात है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा, 10 में से 10 जो करवाए वो आ गए। लेकिन टीचिंग मेथड में भी कई बार एका दुक्का क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है कि जो समझ से परे हो जाता है, ठीक है। लेकिन बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड गणित और टीचिंग मेथड को बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, और मेरा दिल खुश इस बात को लेकर है कि जो मैंने पढ़ाया वो आया। अब कोई कह रहा है सर पेपर मैथ्स का इजी था, ठीक है, मान लिया इजी था, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 30/30% वाले बहुत कम विद्यार्थी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार इजी इजी के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और ठीक है उसकी वजह से क्या हुआ है कि किसी के 1 या किसी के 2% गलत हो रहे हैं, और बाद में माथा पकड़ते हैं अरे इतना आसान प्रश्न गलत हो गया। किसी में सत्य है, किसी में असत्य है। तो प्रश्न आसान थे तो वहाँ ऑप्शन के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करने की कोशिश की एग्जामिनर ने। तो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से यदि चीजें आपने पढ़ी है तो शानदार तरीके से आप पेपर करके आए हैं, और हमने हमारी तरफ से आपको 100% दिया है। इसके अलावा यदि आप
आपके सामने दिखाई दे रहे इन चारों किताबों ने अपना एक अच्छा बढ़िया कंटेंट दिया है। ये किताब स्कूल व्याख्याता की अभी आने ही वाली है इसी सप्ताह के अंदर। एलडीसी साइंस की अलग से किताब आएगी, एलडीसी की मैथ्स की अलग से किताब आएगी। 20 जनवरी से कोर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं एलडीसी और फर्स्ट ग्रेड के न्यू बैच। ठीक है, आज ही प्ले स्टोर से इजी साइंस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और साइंस मैथ के कोर्स आप आज यानी कल 20 जनवरी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से सारी चीजें आपको शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, एक एक चीज बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट बेस। ठीक है, ये नहीं कि आप रट के जाएं। और मैं बारंबार कहता हूं कि आप चीजों को रट कर मत जाया करो, चीजों को बढ़िया तरीके से समझ कर जाया करो, शानदार तरीके से चीजें समझ कर जाया करो। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक बने रहे, अपनी पढ़ाई में मस्त रहें। ठीक है, कोई बात नहीं है, यदि पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आगे वापस अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, 1 या 2 दिन का रेस्ट देके बढ़िया तरीके से वापस तैयारी स्टार्ट कर दो। कोई ये नहीं होता कि एक पेपर खराब होने से पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। कोई बात नहीं है, जिनका अच्छा हुआ है वो भी एक बार पुनः एलडीसी वगैरह की तैयारी करें, क्योंकि रिजल्ट आना है इस तरीके। अब आपने अपना 100% दिया, पेपर दे दिया, अब ईश्वर के भरोसे छोड़ दो और आगे वापस अपनी तैयारी में लग जाओ। अब जैसे यदि बात करें वापस, यदि कुछ विद्यार्थी सोचे ग्रेड थर्ड की तैयारी करें, तो ग्रेड थर्ड की तैयारी करेंगे तो उसमें तो टाइम खूब पड़ा है अभी। तुरंत तुरंत एलडीसी के आ रहे, जिसमें आपके जीके वगैरह मैथ साइंस बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी और आपकी तैयारी भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। एक बार बेरोजगारी के से बे हट जाए उसके बाद आगे ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ठीक है प्यारे साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।